अगर लाइव हो गया, जो लाइव देख रहे हैं वो हमें कमेंट कर देंगे कि लाइव ठीक आया भी है कि नहीं। अभी ज़रा ऐसे ही जाने दें, हमारा ना ये कम हो जाएगा। बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एंड लोकल ई कॉमर्स, उसके अंदर हमने पार्ट सेकंड उसको किया हुआ है। लाइव कर दिए बेटा। पार्ट सेकंड है, उसके अंदर हम इसको लेकर चलेंगे लोकल ई कॉमर्स को। आपकी तमाम तर क्यूरीज़ वगैरह चीज़ें सब कुछ हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। लोकल ई कॉमर्स आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैंने आपको अपनी लाइफ केस स्टडी बतानी है कि मैंने किस तरह अपना काम का आगाज़ किया था, मुझे किस तरह बेनिफिट्स मिले थे और मैं किस तरह लेकर चल रहा हूँ। बेटा अभी वो ले लो, रील्स के शॉर्ट्स ले लो, ठीक है, बाकी अब पिक्स बाद में ले लेना। अच्छा, मैंने जो स्टार्टअप लिया था बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। इस सेशन के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस तरह के कर सकते हैं, ई कॉमर्स से रेलिवेंट कुछ भी आप पूछ सकते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, स्टार्टअप में क्या होगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, और हम कितने टाइम में अर्निंग करेंगे, बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि आप पूछ सकते हैं। और हमारी केस स्टडीज़ आपके सामने शेयर की जाएंगी। और वो लोग जो ऑलरेडी लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं या ई कॉमर्स के थ्रू उन्होंने एक अच्छा ब्रांड बनाया, स्टार्टअप लॉन्च किया है, उन सब लोगों का मैं आपको लाइव केस स्टडी दिखाने वालों के उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितने एड्स पे पैसे लगा रहे हैं और क्या क्या उनको प्रोडक्ट सेल करने को मिल रही हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें, और मैं आपको अपना इंट्रो आज के सेशन में सिर्फ शॉर्ट करवा देता हूँ। स्क्रीन और प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है और आज का कंटेंट ज़्यादा है। मैं राना तलहा डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। मैं ऑन करता हूँ ई स्किल ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म को जहाँ पर आप आए हुए हैं, और मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूज़ चैनल है, आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा, 360 नॉन स्टॉप के नाम से है न्यूज़ चैनल है, नेशनल और इंटरनेशनल, उसके ऊपर हम न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन के चैनल हैं जहाँ पे हम ना सिर्फ अपने काम की प्रैक्टिस प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, बल्कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है, एक दफ़ा आप नेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अपडेट्स वगैरह इसके हवाले से मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं सर्विसेज को लेकर मार्केटिंग एजेंसी में, तो वो भी हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ऑन साइट। हमने यहाँ पे सारा अपना जो सेटअप है ना वो लॉन्च कर रखा है। अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है और वो उसका फ़ोटोशूट करवाना चाहता है, लाइक ई कॉमर्स कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट करवाना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट फ़ोटोशूट भी हम इसी बिल्डिंग में यहाँ पर अपने पास करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास ई कॉमर्स कर रहे हैं या करते हैं, उनके प्रोडक्ट फ़ोटोशूट भी हम करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से एक शूट उसको बिल्कुल 1 या 2 या 3 बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि सर आपके जो शूट हुआ था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको रीच आई है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस आए हैं, जिनको उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। थोड़ा सा इंट्रो था, क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकल ई कॉमर्स। ठीक है जी, एक ही कोर्स में 2 से 3 चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। लोकल ई कॉमर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स एक चीज़ है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबने, जैसे कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मार्केटिंग किसे कहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, याद होगा। आज मैं आप सबसे सवाल करता हूं कि कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स जल्दी बताएं। लफ्ज़ कॉमर्स नहीं है, अक्सर लोग हमारे पढ़े होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, कॉमर्स नहीं है। ठीक है, तो किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ, और कोई बताए? तिजारत को कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ई कॉमर्स किसे कहेंगे? कोई सिंपल और इजी डेफिनेशन अगर कोई कर दे। ई कॉमर्स, हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत। आपने ई देख के इलेक्ट्रॉनिक कर दिया उसको, ऑनलाइन को। ओ कहाँ आता है इसके अंदर? ओ आ रहा है कोई? ई कॉमर्स है तो लिखा हो अर्निंग कॉमर्स। ये कोई नई आपने वो डाल दी है एक तरह, तो भाई नहीं, अर्निंग कॉमर्स नहीं होता। क्या होता है असल में? ये तिजारत ही है। आसान अल्फाज में डेफिनेशन यही बनती है कि अगर आपने कॉमर्स करनी है और उसके अंदर आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है जिसको हम इंटरनेट कह सकते हैं, सोशल मीडिया कह सकते हैं, ऑनलाइन कह सकते हैं, उसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज़ को आप सेल करते हैं, तो ये आपकी ई कॉमर्स के अंदर आती है। क्लियर हो गया? ये आपकी किस में आती है? ई कॉमर्स में आती है। हम कितने पैसों से शुरू करेंगे, क्या चीज़ शुरू करेंगे, A to Z मैं इसके अंदर करवाऊंगा। अभी हमारी एक प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रही,
चलो आप में से पूछ लूँगा, अगर किसी के पास हुई तो उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो हम क्या सेल करें। सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर हमने ई कॉमर्स करनी है लेकिन हम क्या सेल करें। तो इसका जवाब किसी के पास है? कोई आइडिया किसी के माइंड में? आप सब लोग परेशान हो जाएंगे कि सर ये किस तरह हम स्टार्ट लें, स्टार्ट ही नहीं आ रहा होता, परेशान हो जाते हैं कि सर स्टार्टअप कैसे लेना है। तो मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला कह लें, एक ऐसा रूल कह लें, एक ऐसा आपको टिप देने लगा हूँ। ये 3 चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है आपने। अगर ये आपके पास लिखी हुई होंगी तो याद रह जाएंगी, वरना जिसका दिमाग ज़्यादा तेज़ होगा वही याद रखेगा। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो इजीली अच्छे तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है उमर, ये शॉर्ट ले लो, इसका ये शॉर्ट भी ले ले और उसके साथ साथ पिक्स भी ले लेना। लाइव चल रहा है ना? चलो ले, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 मेन रूल्स टू स्टार्ट ई कॉमर्स लोकली। आ जाओ बेटा, आप जगह दे दें पीछे से लास्ट में। ठीक है, 3 मेन रूल्स हैं ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए। आप इधर हो जाओ ना, मैंने पहले भी बताया था, एक सीट पे आप बैठे हो, एक पे बैग रख दिया है, इधर इधर हो जाए, आने वालों को फ़ायदा होगा। आप भी इधर हो जाए। 3 मेन चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नंबर 1, जो चीज़ आप बेचना चाहते हो या आपने प्लान किया है कि ये चीज़ को मैं ऑनलाइन बेचूंगा, तो सबसे पहले ये हो कि आपने उस चीज़ की क्या करनी है, उस चीज़ के इस क्राइटेरिया से गुजारनी है। वो क्राइटेरिया बताने लगा हूँ। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसकी फर्दर डेफिनेशन में 1-2 चीज़ें और इंक्लूड हो जाती हैं। वो ये हैं कि नंबर 1 चीज़ ये है कि वो आपकी चीज़ ज़रा वाओ प्रोडक्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वो वाओ प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसको हम अपनी ज़बान में आई कैचिंग भी कह लेते हैं। ज़रा आई कैचिंग चीज़ होनी चाहिए कि जिसको देखकर ना दिल करे कि यार मुझे तो ये चीज़ लेनी चाहिए, मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए और ये अच्छी लग रही है। तो ई कॉमर्स में ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल की जाती है, लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, तो आम तौर पर वो चीज़ वाओ प्रोडक्ट होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो वाओ प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो बिक रही हैं। हम फर्दर डिटेल्स के अंदर इसको शेयर करेंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने वो चीज़ जो लॉन्च करनी है, अगर आप इसको फ़िल्टर आउट करेंगे कि जी वो चीज़ अगर इस फ़िल्टर से गुजार दें तो वो हम ऑनलाइन बेचें, वो ये है कि वो चीज़ आपकी अपनी गली मोहल्ले दुकानों से ना मिलती हो। कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं, लाइक मेरे पास ये वॉच है, ये आम गली मोहल्ले दुकानों से नहीं मिलती, जाहिर सी बात है मार्केट में जाएंगे तो तभी मिलेगी। अब ये कंपनी की वॉच है, स्कीमी कंपनी है और इसके अंदर 3 वॉचेज़ हैं। इसके अंदर 3 घड़ियाँ और तीनों एट अ टाइम चलती हैं। लोगों के पास आमतौर पर 2 वाली होती हैं, ये 3 वाली हैं। तो इसमें डिजिटल भी है, एनालॉग भी है और आपकी 24 आवर्स वाली घड़ी भी है। तो तीनों घड़ियाँ इसके अंदर हैं। अब जब आप इसका कोई क्रिएटिव देखेंगे और दिल करता है कि यार ये मुझे लेनी चाहिए, अब आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या बताई थी कि वो ज़रा वाओ प्रोडक्ट हो और इसके साथ साथ ज़रा आई कैचिंग प्रोडक्ट हो। सेकंड नंबर पे क्या है कि वो आम गली मोहल्ले दुकानों से वो प्रोडक्ट आपकी ना मिलती हो। अगर आप उसको ई कॉमर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी। अब आपके माइंड में अगर ये चीज़ थी कि यार मैं ये बेचूंगा या ये बिकना चाहिए या इसको बेचकर ट्राई करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। ऐसा है कि नहीं? काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। तो अब इन 2 चीज़ों को तो हमने नोट डाउन कर लिया, लेकिन एक चीज़ और है। वो क्या है? वो ये है कि जब आपने किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए सिलेक्ट करना है तो वो आपने जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। परचेजिंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। परचेजिंग कॉस्ट कम से कम मुराद ये होता है ये वो चीप चीज़ ना हो, सस्ती और घटिया चीज़ ना हो। अब जब आप ऑनलाइन मार्केट का रुख करते हैं, आपने होलसेल में प्रोडक्ट्स उठानी है, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ भी हैं, आपने वो होलसेल में उठाने। अगर आप रिटेल में उठा के बेचने की कोशिश करेंगे वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। क्लियर हो रहा है? तो हमने उसको सस्ता देखना है। हम भी जब मार्केट का रुख करते हैं या आपने रिटेल मार्केट में कभी जाना हो और कोई चीज़ बेचना हो तो आप क्या करते हैं, उस दुकान पर जाते हैं जो आपको सस्ती दे रहा होता है, जो रेट और जो चीज़ें आपके माइंड के साथ सूट करती हैं, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ करते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मार्केट के अंदर का भी सेम यही सिनेरियो है कि हर
होल सेलर्स का, हर मार्केट में बेचने वाले का अपना ही माइंड होगा, अपनी ही कॉस्ट होगी, अपनी ही परचेजिंग होगी, अपने ही हिसाब से वो सेल कर रहा होगा। अब कोई चीज़ आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया सस्ती मिल रही होगी, कोई महंगी मिल रही होगी। अगर सेम क्वालिटी है, सेम प्रोडक्ट है, तो आपको उससे लेना जो आपको 100, 50, 30, 40, 50, 100, 200, 300 जितनी भी अमाउंट है वो सस्ता दे। क्योंकि जब आपने क्वांटिटी में ज़्यादा काम करना तो ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट बनकर बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है कैलकुलेट हो रहा होता है, अप एंड डाउन हो रहा होता है। क्लियर हो गया जी। हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी उठा लेते हैं, वो स्टूडेंट हमेशा नुकसान उठाता है। जो भाई जहाँ पे उसने मान लीजिए 800 में उठानी थी वो 1200 रुपये में उठा रहा है, 1000 रुपये में उठा रहा है। तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। हमारे पास काम करने के साथ साथ ये ऑप्शन भी है कि हमारे पास सप्लायर्स मौजूद हैं। वो तमाम बहुत से लोग हैं कोर्स करके चले जाते हैं और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होती, कुछ उनको सपोर्ट और गाइडलाइन नहीं मिलती कि वो क्या करें और कहाँ पर जाएं। तो उनके लिए हमारे पास बड़ी बेस्ट ऑप्शन है, आ जाओ भाई आ जाएँ। उनके लिए हमारे पास बड़ी बेस्ट ऑप्शन है कि हम उनको सप्लायर्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं जी? सप्लायर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर दो चीज़ों को एडिशनली हम इंक्लूड करने वाले हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें क्या हैं? सोचें। अगर वो दो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में इंक्लूड हो जाएं तो आपकी सेल ज़मीन से आसमान की तरफ जा सकती है। नंबर एक, वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिखें। बिक तो दूसरी भी जाएंगी, ऐसी चीज़ें जाएंगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर ली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो मौज लग जाएगी आपकी। नंबर टू, ऐसी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी है, तो भाई आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? कैसे होगा बड़ा फ़ायदा? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने आम तौर पे देखा होगा कि जब घर के अंदर, चलें पुरानी बात करते हैं, जब घर के अंदर हमने पंखे साफ़ करने होते थे तो कैसे करते थे? पुराने बंदों याद करो, झाड़ू से, टाकी से, कपड़े से, डंडे से, सोटे से। तो आजकल क्या चीज़ है? मॉब आ चुके हैं, साफ़ करने वाले वाइपर्स आ चुके हैं, और बल्कि अब तो वो जो है ना मूवेबल चीज़ें आ चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के टूल्स आ चुके हैं कि जिनको हम पंखे साफ़ करने के लिए अलग से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आ चुके हैं जो कि आप उसको कर्व कर लेते हैं, उसको यू शेप में बना लेते हैं, वो आपका पंखा ऊपर से भी साफ़ कर लेता है। अच्छा ये बताएं, घरों में पहले टाकी लगाते थे, टाकी वो किस चीज़ से लगाते थे? जल्दी बताएं। पुराने कपड़े से, जर्सी से, स्वेटर से, किसी भी ऐरे गहरे कपड़ा जो भी बच जाता था उससे करते थे। तो आजकल टाकी किससे लगाते हैं? क्या मिलता है मार्केट से? मॉप मिलता है। तो वो क्या चीज़ होती है? वो बनाया ही टाकी देने के लिए है। ठीक है। अब इस जैसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी सहूलत को देखते हुए अपनी मुश्किल और परेशानी को हल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं और वो आपको सस्ती पड़ती है। वो क्या पड़ती है? सस्ती भी पड़ती है और उसके साथ साथ सहूलत भी मिलती है। हम आम तौर पे ज़्यादा देखते हैं सहूलत। इस टाइम किचन आइटम इतनी ज़्यादा सेल हो रही हैं जिसकी इंतहा नहीं। ये वही बीबियाँ, वही माइयाँ हैं जो सारी उम्र वो उसी तरह चपाती बनाती रही हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी। वो क्या कहते हैं, रोटी वाला बनाने वाला क्या होता है यार, बेलचा, और वो नहीं भी होता था, वो भी करती थी। आजकल वो रोटी और वो बेलचे वाला कंसेप्ट ख़त्म करके बड़ा स्टेनलेस स्टील के और बड़ी ज़बरदस्त कटर, चॉपर चीज़ें आ चुकी हैं। नहीं जी, ऐसा तो ये यूज़ करना है तो करो फिर, तो साढ़ा फ़ायदा है। हमने ऑनलाइन बेचे भी बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदा भी बड़ा ज़्यादा होता है। हज़ार 1500 2,000 रुपये के चॉपर्स, कटर्स, चीज़ें, आपके वेजिटेबल कटर्स और आपके स्लाइसर, A to Z बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि हम लोगों ने ई कॉमर्स करने वालों ने सेल की हैं। बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपकी वो चीज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्याज काटने में बड़ी मुश्किल होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन आजकल प्याज बड़े आसानी से कट जाता है। किसी ने सैलड बनाना है तो वेजिटेबल्स कट करनी है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। कटर्स और चॉपर्स कई किस्म के आ गए हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो गया। आपकी सफाई करने के लिए बेतहाशा किस्म की टाकियाँ आ चुकी हैं, वॉशेबल है और ऐसी आ चुकी हैं जो कि आपके जो लिक्विड है उसको एग्जॉर्ब कर लेती हैं, बिल्कुल खुश कर लेती हैं। तो ये चीज़ें जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 2-4 चीज़ें आपको बताई हैं, 2-4 चीज़ें बताई हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपने ही घर में देख लें तो बेतहाशा चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो मिल जाएंगी। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या चीज़ें कहलाती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, जब कोरोना था ना,
जब लोगों के हालात ख़राब थे, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तब भी लोगों का ऑनलाइन बिजनेस नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरा स्टार्टअप ही उन्हीं डेज़ में था। मैंने उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब फिज़िकल दुकानें कारोबार बंद थे तो मेरा और मेरे जैसे हज़ारों लोगों का कारोबार चल रहा था जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमें ये टेंशन नहीं होती थी डिलीवरियों की, चीज़ों की, हर चीज़ हमारे पास सोर्सिंग होती थी और हम उसको बेच रहे होते थे, और हमें छापों का डर नहीं होता था कि दुकानें हैं, लोग आएंगे नहीं आएंगे। और फिर वो लोग जो समझदार थे, जो मार्केट जाते थे, नहीं जा सके, उन लोगों ने भी ऑनलाइन चीज़ों को मंगवाना शुरू कर दिया। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ नहीं मंगवाई, सहूलत की चीज़ें भी मंगवाई हैं, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने उस वक्त में ज्वेलरी बेची है, कस्टमाइज ज्वेलरी बेची है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में बेची है। तो लोगों के पास पैसा फिर भी होता है कि लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको, समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने आपको एक बात की थी कि चलें ये 3 चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई थी कि क्राइटेरिया में आती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, फ़िल्टर आउट कर लें, आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ 2 चीज़ों को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दें। नंबर 1 था प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, नंबर 2 पे है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ये क्या होती है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट? कोई एग्जांपल दे सकता है? कंज्यूमेबल प्रोडक्ट क्या होती है? एनर्जी कम कंज्यूम हो? नहीं भाई, नहीं, ऐसी चीज़ जो कि हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ करके ख़त्म हो जाती है। देखो, आपकी कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं, परफ्यूम्स हैं, आपके लोशंस हैं, आपके कुछ भी सोवन, शैम्पू हैं, साबुन हैं, ऑयल हैं, और आपके खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने, हमने मिलके आम बेचे हैं ऑनलाइन, हमने पंजीरी बेची है, सोन हलवा बेचा है, देसी घी बेचा है, शहद बेचा है, अचार बेचा है, और सबसे बड़ी बात कि पिछले सीज़न में हमने साग भी ऑनलाइन बेचा है। साग तड़के वाला अलग रेट पे था, बगैर तड़के का अलग रेट पे था, ठीक है। तो हर चीज़ आप बेच सकते हो। आपको अपना नया ट्रेंड लॉन्च करना पड़ेगा। स्टिकर्स ऑनलाइन बिक जाते हैं, स्टिकर्स, आम जिसको हम स्टिकर बोलते हैं। और मैं एक इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर चुका हूं कि हम जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर समझ ही नहीं आ रही, सर हम क्या करें, क्या ऑनलाइन बेचें, उनके लिए मैंने एक लिस्ट और एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर तैयार कर लिया है कि यार इस सारी लिस्ट में से तुम कोई एक चीज़ भी उठाओ और तुम वो काम कर सकते हो और ऑनलाइन बेच सकते हो। क्लियर हो गया? तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे ईजी काम। वैसे तो हम हर तरह का कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन मैं जो फील करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी कोर्सेज गुजरे हैं, क्योंकि मैं खुद भी IT एक्सपर्ट हूँ, काफ़ी चीज़ों को जानता हूँ, सबसे ईजीएस्ट कोर्स ये वाला मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का कोर्स है। क्लियर हो गया? तो अब हम ये तमाम चीज़ें बेच भी रहे हैं, बेच चुके भी हैं, और कुछ ट्रेंड के हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अब परफ्यूम्स का कोई काम करता है तो क्या, मुझे एक बात बताएं कि परफ्यूम अगर किसी ने ऑर्डर किया, मंगवा लिया, तो वो बंदा क्या दोबारा नहीं मंगवाएगा? कितना अर्सा चल जाएगी परफ्यूम उसकी? 50 ml की होती है आजकल, जल्दी बताएं। महीना, 2 महीना, 3 महीना। स्टूडेंट बोल रहे थे नहीं सर साल 2 साल चलती है। मैंने कहा बेटा जे ना यूज़ करो तो फिर 5 साल भी चलती है, पई रवे तो ज़्यादा चल जाएगी। तो हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलमारी में सजा के रखी होती है ये परफ्यूम है, तो हमने तो 2 या 3 टाइम लगानी होती है, हमारी तो भाई महीने में ही ख़त्म हो जाती है। तो चले महीना 2 महीना चल जाती है। क्लियर है जी? इसी तरह आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो रेगुलर यूज़र होते हैं तो वो बार बार भी उसको मंगवाते हैं। तो आपका रिपीटेड कस्टमर अगर 20% भी आपके पास आपका रिपीटेड कस्टमर आ जाता है, तो ये 80% के आपके होने वाले अदर एक्सपेंसेस को जो है ना वो एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है। आपकी बड़ी ज़्यादा बचत है। ऐड एक्सपेंस नहीं हो रहा, उनको दोबारा डील नहीं करना पड़ रहा, समझाना नहीं पड़ रहा। और कभी कभार कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो 1 टाइम ऑर्डर में 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर कर देंगे, तो ये एक बोनस होता है और ये आपकी ब्रांडिंग होती है। असल ब्रांडिंग ये हो रही होती है, जो बंदा रिपीटेड कस्टमर है, जो एक से ज़्यादा मरतबा आपको ऑर्डर दे रहा है या फिर एक से ज़्यादा पीसीज ऑर्डर कर रहा है, तो ये आपकी ज़रा बोनस इनकम होती है। क्लियर हो गया आपको? ओके जी, ये बात समझ आ गई। हमने क्या किया था कि इस चीज़ के ऊपर हमने बात की है कि हम क्या चीज़ ऑनलाइन बेचें। क्लियर है? क्या चीज़ हमने ऑनलाइन बेचनी है। अच्छा, अब जल्दी से बता दें कि इस दौरान, इस छोटे से सेशन के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे शेयर करें जी, जल्दी बताएं। जल्दी नहीं है? करें स्टार्ट आगे? क्या समझ आई नहीं? आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कल हमने डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फिजिकल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग।
आप सबको उसके बेनिफिट्स बताए थे और मैंने ये बताया था कितने शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं और शॉर्ट एक्सपेंस के अंदर हम ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आज हम सेम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आपका फिज़िकल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। चलें, आप सब जवान लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपने माइंड से बताइएगा, अगर आपने कोई फ़िज़िकल कारोबार करना है, फ़िज़िकल कह रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं कह रहा, कारोबार जिसको बोल सकते हैं कि ये मेरा कारोबार है, मेरे अब्बू का, भाई का, चाचू का, ताया, मामा, जो भी है, जो कर रहा है या जो करना चाहता है, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होंगे? जल्दी बताएं, जल्दी बताना है। 1 लाख? आप बताएं। 1 लाख? 2 से 2.5 लाख? बिजनेस पे डिपेंड करता है। वो 1 लाख में पता नहीं क्या बेचेंगे। रेडी लगानी है शायद। कौन सी रेडी लगाओगे? एसेसरीज की शॉप 1 लाख में बनेगी। कहाँ पे? शॉप तो वैसे ही अपनी थी, तो आजकल जो कैबिनेट चीज़ें शेल्फ है उन्हीं के ऊपर 1 लाख खुल जाता है, तो सामान कहाँ से आएगा? ये नहीं होगा। अच्छा, तुक्के नहीं मारने, अपना एक आइडिया से बताएं कि कितना पैसा लगता है। जल्दी बताएं। 10 से 15 लाख। आप बताओ। 1 से 1.5 लाख। हाँ जी। स्पीड 8 से 10। और कोई नहीं? आप बताएं। 20-30। जल्दी। हैं जी? शुक्र है 1 करोड़ वाला आया है, वरना पिछले सेशन में तो 5-5 करोड़, 10 करोड़। सर बड़ी बात है। आप बताओ। 10-15 लाख। और अच्छा, आप लोग बताएं जल्दी से, फिजिकल कारोबार करना है, कितने पैसे लगेंगे? आप लोग यही कहेंगे सिलाई कढ़ाई का, पॉलर का, ब्यूटिशियन का, कितने लगेंगे? 10 से 15 लगेगा। सही बात है। आप बताएं। 30 लाख। 30 लाख में क्या कारोबार शुरू होगा? इलेक्ट्रिक बाइक्स का? अच्छा, और कोई बताए? आप बताएं। लाखों लग जाएंगे। आप और कोई? 40 से 50। हाँ जी, दसो। मैंने 4 साल पहले 8 साल पहले 40,000 से स्टार्ट किया तो 4 करोड़ तक किया। चलें, अच्छा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। क्या शुरू किया था? खाद स्प्रे का। अब कर सकते हैं 40,000 से? इस वक्त इस कंडीशन 2025 के मिड में 40,000 से क्या करेंगे? मैं इधर किसी भी कंपनी को ना पेस्टिसाइड की पैसे देता हूँ, मुझे कुछ परसेंट पे ना वो 8-10 लाख के ब्याज देते हैं, तो मैंने 6 माह में वापस करनी होती है उनको। और अगर जिम्मेदार आपको ना दे पैसे, फिर? जिम्मेदार ना दे, इसके लिए होता है 2-3 माह में आप रिटर्न करके उनको दे देते। अच्छा, नो डाउट फिजिकल कारोबार करने चाहिए, अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट होती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट समझदार और अक्लमंद शख्स कर लेता है, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, जिसको पता है कि मेरा जीना मरना यही है और मैं यहाँ से कर लूँगा। लेकिन फ़िज़िकल कारोबार अव्वलन हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी के पास इतनी समझ भी नहीं होती, और जिसके पास समझ है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं समझ नहीं है, और दोनों चीज़ें हैं तो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये सारा कुछ है, तो फिर हडहरामी आ जाती है कि करना ही कोई नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, उड़ाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, तो ये आप माशरे में सारी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम कम से कम पैसों की बात की जाए, अभी मुझे बताया था किसी ने कि जी 1 लाख से काम शुरू कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि 1 लाख से क्या काम शुरू कर सकते हो? जल्दी से बताना है। क्या चीज़? किसकी? मिठाइयों की दुकान। कौन सी मिठाई बेचने वाले हो? 1 लाख में कौन सी दुकान बनती है मिठाइयों की? हैं बेटा, छवारे भी नहीं चलने इतने में। और कोई बताए 1 लाख में? छोले बेच लोगे? और कोई बताएं, जल्दी बताएं यार। आगे मैं आप सबको इन्वॉल्व इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपका मेंटेलिटी एक्टिव रहे और आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दिखा सकूँ। जल्दी बताएं। मुर्गियों का कारोबार। क्या लोगे मुर्गियों का? कितनी? अंडे बेचोगे या बच्चे बेचोगे? अच्छा, ऐसा देख लें, ये कारोबार है और शुरू हो सकता है,
लेकिन अगेन मैं वही बात बताता हूँ, जब हम किसी भी बर्ड्स के अंदर काम शुरू करते हैं, एनिमल्स में काम शुरू करते हैं, उतना ज़्यादा डाउट होता है कि वो चीज़ एक्सपायर ना हो जाए। और अगर आप कहें कि सर आप तो हर चीज़ का नुकसान बता रहे हैं, तो देखें नुकसान और फ़ायदा हर बंदे को साथ रखना चाहिए। मान लो 1 लाख का शुरू किया और सारी मर गई, वायरस आ जाता है, बीमारी आ जाती है और वो अपनी एज को ही नहीं पहुँची, आपने चूज़े ले लिए, प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, अगर लाख रुपया हो तो क्या आप सब लोग मुर्गियों का काम शुरू कर सकते हैं? कोई भी नहीं करेगा, किसी का कंसेप्ट ही नहीं होगा, मैंने करना ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ लाना चाहता हूँ कि आपको लाख या ये लाख भी स्पेंड ना करना पड़े और आपका काम चल जाए, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आते हैं। देखें जी, अगर आपने कम से कम एक रेडी लगानी है, फ्रूट की रेडी तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की रेडी आएगी, ऐसे ही है। और उसके ऊपर अगर आपने फल फ्रूट या सब्जियां रखनी है तो 30-40 हज़ार की सब्जियां आ जाएंगी, या 20-30 हज़ार रुपये की आ जाएंगी, तो 40-50 हज़ार रुपये आपका स्पेंड होता है। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि यार आप कितने घंटे काम करते हो? तो कहने लगा कि मैं 17 घंटे काम करता हूँ। सुबह सुबह जाते हैं मंडी के, जब फजर का टाइम हो रहा होता है, और रात 12-12, 1-1 बजे तक और 11-11 बजे तक आपने 6 नंबर पे गुलगश पे देखा होगा, ये लोग खड़े होते हैं। तो इतना ज़्यादा लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी ज़्यादा ड्यूटी देने के बाद उनको क्या रेवेन्यू मिलता होगा? 500 रुपया, 700, चलो 1000 रुपया, ऐसे ही है ना, 1000। तो अच्छा, अब अगर बात की जाए कि थोड़ा सा ऐसा बिजनेस कि जिसको बंदा कह सकता है कि यार ये ज़रा कारोबार है, ठिया है, आपने परचून की दुकान खोलनी है। बहुत पहले ऐसा होता था कि आपकी 8-10 लाख से 4-5 लाख से एक दुकान खुलती थी, लेकिन अब 10-12-15 लाख रुपया लगता है मोहल्ले में एक परचून की दुकान खोलने का, और उसमें भी आधी दुकान तो खाली रहती है। और वो बंदा सारा महीना मेहनत करने के बाद वो कितना कमा पाता है? वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार, 30 से 35 हज़ार कमा पाता है, कमो बेश, कोई ज़्यादा भी होता है। अगर उसी मोहल्ले में एक दुकान और खुल जाए तो कितने कमा लेगा? डबल हो जाएगी ना इनकम उसकी, कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आधी ऑडियंस इधर डाइवर्ट हो जाएगी, आधी उधर हो जाएगी। तो फिर भी नो डाउट आपको टाइम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और आपके पास एक प्रॉपरली डेडिकेशन हो कि ये इस तरह बैठ के काम करना है। बहुत से कारोबार हमने देखे हैं, बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ या मार्केटिंग के ना करवाने की वजह से वो बिज़नेस ठप हो जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं, ऐसा है ना। तो ये तमाम चीज़ें फिर भी इन्वॉल्व रहेंगी। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं कि जी हमने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है और ऑनलाइन बिज़नेस के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, तो ये कौन बताएगा? 3 से 4 हज़ार, 30 हज़ार। अच्छा, और कोई बताए? जल्दी से बताएं। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, सारे लोग अपने नोटपैड ऑन करें। अगर आपने ऑनलाइन काम शुरू करना है ना, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आपके 3 मेजर एक्सपेंस होंगे, आपके 3 मेजर एक्सपेंस होंगे। अच्छा, इसके अंदर 1-2 एक्सपेंस और इंक्लूड हैं, लेकिन वो मैंने मर्ज कर दिए दूसरी चीज़ों के अंदर। 3 मेजर एक्सपेंस क्या होते हैं? नंबर 1, आपने जो स्टॉक परचेज करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या लिखोगे इसको? क्या लिखोगे? प्रोडक्ट कॉस्ट। मान लें कि हमने एक प्रोडक्ट चूज़ की है जिसकी होलसेल प्राइस है 400 रुपया, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। नंबर 2, आपका फिक्स एक्सपेंस है, होना ही होना है, हर हालत में होना है, उसको डिलीवरी चार्जेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और मान लें कि आपको 250 डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। हम जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो हमें 180, 190, 200 के करीब पड़ता है। मैंने 250 इसलिए कहा है कि आपका लोड का खर्चा आ जाएगा, फ्लायर का खर्चा आ जाएगा, प्रिंटिंग का खर्चा, रिटर्न का खर्चा, तो ये मिला के 250 मैंने किया। एक ऑर्डर का बता रहा हूँ, एक ऑर्डर का। अच्छा नहीं, 250 अभी लगाएं, क्योंकि हम अकाउंट स्टार्टअप में किसी कम उसमें स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी का रेट बताया। 400 जमा 250 कितना हो गया? 650। अब आपका एक फिक्स खर्चा हर हालत में आना ही आना है, वो खर्चा आपका एड स्पेंड है। एड स्पेंड कितना होता है? 1000, $5, $1 तो एक ऐड का एक्सपेंस है ना। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें ऐड पे कितने पैसे लगते हैं? इस प्रोडक्ट को बेचना है तो कितने पैसे लगेंगे? नहीं, एक ऑर्डर लेने के लिए, एक ऑर्डर लेने के लिए कितनी अमाउंट लगती है ऐड के ऊपर? डेली तो जितने मर्जी चला लें। चले मान लें आपने एक ही ऐड चला रखा है। अच्छा देखें, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट महंगी है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, वाओ प्रोडक्ट है तो पैसे कम लगेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो पैसे कम लगेंगे, डिमांड ज़्यादा है तो पैसे कम लगेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट एवरेज है तो आपकी कॉस्ट लगेगी, विदाउट वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे सेल करना है क्योंकि आप बड़ा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आपको 200 से 250 में एक प्रोडक्ट सेल होती है। वैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 300 की ऐड में 4-5 ऑर्डर ले रहे होते हैं, लेकिन ये वेरी कर रहा होता है कि उनकी प्रोडक्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, उसके ऊपर 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 ऑर्डर भी उन्होंने 400 रुपये की ऐड पे लिए हैं। लेकिन एवरेज कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वो मिनिमम 250 to 300 जाके पड़ेगी। अभी आप लिखेंगे 300, लिखें, कितना लिखा है 300, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 950 हो गया ना, कितने हो गए, 950 हो गए। अब आप इस प्रोडक्ट को 1300 में सेल करते हैं, 1350 में करते हैं, 1400 में करते हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ अगर 1350 में की है, 400 रुपया। अगर आप इसी को 100 रुपया कम कर दो तो आपको जाहिर सी बात है 300 रुपया बच गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिला है ना आपको। तो ये हमारे 3 किस्म के एक्सपेंस हैं जिसके बाद हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलता है। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है जो कि हम बनाना, करना, चलाना, हर चीज़ स्टूडेंट को सिखाते हैं। लेकिन मैं जिस तरफ लाना चाह रहा था वो ये चीज़ नहीं है, वो ये चीज़ है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करेंगे। देखें, 2 एक्सपेंस, एक डिलीवरी एक्सपेंस, एक एड एक्सपेंस। प्रोडक्ट कॉस्ट को भी एक साइड पे रखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बंदा मिल गया जो कहता है जी आप सामान बेचो, बेच के मुझे पैसे दे देना, तो ये 2 एक्सपेंस तो होने, एक एक्सपेंस आपका बच गया जो कि मेजर एक्सपेंस होता है। लेकिन आप सबको ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सर ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे, हमें भी ऑप्शन मिल जाएगी। सब ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर सकते और हर किसी को सेम प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिल जाए तो वो भी नहीं कर सकता। फिर भी हमने 2 चीज़ों को इंक्लूड किया है, जो मेन प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड किया, काम चल सकता है। जो लोग कहते हैं कि सर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से या कम से कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना है, वो इस तरह करेंगे। या फिर जो कहते हैं नहीं सर पैसे ही नहीं है, तो वो इसी तरह करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट उठा के बेच रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर भी आपका जो ऐड का एक्सपेंस है ये तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसकी थ्रेशोल्ड अमाउंट 3000, 5000, 10,000 होती है कि उनको ऐड के पैसे भी अभी नहीं पे करने, वो बाद में पे करेंगे। कब पे करेंगे? 1 महीने के अंदर अंदर। वो मेरे कुछ अकाउंट्स हैं जो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, किसी का 10, 20, 30, 50,000, 1-1 लाख तक होती है वो लिमिट, उधार पे फेसबुक ऑप्शन देता है, लेकिन वो आपको नहीं मिलनी। ये मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वो तब मिलेगी जब आप ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। लेकिन जो कि आपका डिलीवरी कॉस्ट है, क्या ये पहले खर्चे में आएगी? नहीं आएगी। आपकी डिलीवरी कॉस्ट कंपनी पहले आपसे नहीं लेती। जब आप उनके साथ काम करते हैं, चाहे ऑर्डर किसी के भी हो, कहीं से भी हो, कैसे भी ऑर्डर आए, तो जब आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, आपकी उसकी पेमेंट मिलती है, वो कंपनी के अकाउंट में होती है। 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कंपनी अपने अकाउंट में रखती है। तो जब वो उसकी रिपोर्ट बना रही होती है कि जी आपने 10 पार्सल भेजे थे, 10 पार्सल की कीमत 15,000 रुपया बनती है, उसमें से उन्होंने 10 पार्सल की कीमत मान ले 2,000 रुपया, 200 रुपया पर पार्सल थी, तो 2,000 रुपया उन्होंने काट लेना, बाकी पैसे आपको दे देने। समझ आ गई? तो जो दूसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, जो एक्सपेंस था, जिसको हम डिलीवरी एक्सपेंस कहते हैं, ये आपको देने के लिए पैसे जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक आपका ऐड एक्सपेंस, दूसरा प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी बच सकती है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका अपना काम है, जिसका अपना गोदाम है, जिसके अपने पास सोर्सिंग है, जिसका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, हमसाया है, किसी भी तरीके से मिल रही है या ड्रॉप शिपिंग के लिए मिल रही है, तो वो एक्सपेंस उसका बच सकता है। लेकिन ऐड एक्सपेंस फिल 4 चाहिए होता है। और वो कितना चाहिए होता है काम स्टार्ट करने के लिए? कम से कम तो 300 चाहिए। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 300 रुपया लेके काम शुरू करो और फिर अगले 300 रुपये का इंतज़ार करो, फिर 300 आएगा, फिर कम से कम यार 2, 3, 4 हज़ार रुपया तो होना चाहिए। तो ये एक्सपेंस, अगर इतने पैसे भी किसी के पास ना हो, 2 से 5 हज़ार, तो उसको ई-कॉमर्स या ये कोर्स करना ही नहीं चाहिए माजरत के साथ। हाँ, वो बेचारा मार्केट प्लेस पे बेचेगा, चीज़ें बेचेगा, ग्रुप में शेयर करेगा, दाल रोटी चला रहा होगा, उससे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसके पास ऐड पे लगाने के लिए पैसे हैं वो ये कोर्स करे तो उसको फ़ायदा है। और ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए कि हमें एकदम ही 15,000 चाहिए ऐड पे लगाने के लिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी पेमेंट सर्कुलेट होती रहती है। हमारे पार्सल डिलीवर्ड हुए हैं, उसकी पेमेंट वापसी भी तो आनी है हफ्ते बाद, वो पेमेंट प्लस प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ चुका होगा। तो इस तरह आप अपने पैसे को सर्कुलेट करते हुए अपने बिजनेस की ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे पास ना एक होती थी रिंग, छोटी सी, जिसको हम छल्ला बोलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर कलर के रिंग। अभी है किसी के पास? अभी है किसी के पास? जल्दी बोलें।
हाँ यही था यार, इसी के साथ का। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, चलें कैमरे में दिखाता हूँ, ये बिल्कुल प्लेन सा है। अच्छा, इसके ऊपर कर्व है, हमारे पास इस तरह का था, मैं खुद शालमी से लेकर आया था। ये कितने का होगा? आपके इसके अंदर ना 3 नग हैं, वो क्या बोलते हैं, तो ये वो प्लेन होता है। ये कितने का है? 150 का। उनसे पूछो, कहेंगे 1500 का है। ऐसे ही है, 100 रुपये का है। ये रेडी वाले भी बेच रहे होते हैं और आम गुलगश में भी जाएं तो 200-250 का मिलता है। ऐसे ही है, स्टेनलेस स्टील में। इसका तो थोड़ा सा रंग उतर गया, जो मेरे पास है वो अच्छी क्वालिटी में था, उसका रंग नहीं उतरता था। अच्छा, ये कोई ऐसा है आप में से मेरे से 1000 रुपये का ले ले, कोई ले लेगा? क्योंकि सर जी की हो गया थानू, 1000 का लइए, कोई लेगा? चलो यार सर हूँ यार, 800 का ले लो यार। हाँ 8 मिल जाएंगे, तो कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि मैं लूँ। लेकिन मैंने ये 800 और 1000 रुपये का बेचा है। अब कैसे बेचा है, अब इसकी तरफ चलते हैं कि कैसे बेचा है। हाँ, ये तरीका सीख के ये ना सुन लेना, घर जाके बताना अम्मा जी हूँ तो मैं काम सीख के आया तो मैं हूँ छल्ले बेचने ने। कोई नहीं लेगा आपसे 200 रुपये से ज़्यादा। हमने कैसे बेचा है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बेचा है। ओए कहाँ चला गया, वापसी आ रहा है, वो देखेंगे आगे चला गया। अच्छा जी, बात ये है कि ये जो रिंग है ना, ये हमें मिलता था होलसेल की शॉप से 35 रुपये का। कितने का? कितने का? शाला मार्केट से 35 का, और बहुत अच्छी क्वालिटी में था। अच्छा, अब रेट बढ़ गए, अब शायद 50 का होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का, इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी। अच्छा, इसके ऊपर ना 15 रुपये की हम लेते थे डब्बी। कितने की? बड़ी प्यारी खूबसूरत सी इतनी सी डब्बी होती थी। कितने में पड़ गया? 50 का। और अब ये 50 वाली चीज़ 800 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इसके ऊपर करवाते थे इनग्रेविंग लेज़र मशीन से। ठीक है, इनग्रेविंग कराते थे, उसके देते थे 50 रुपये। तो कितने में पड़ गई हमें? 100 रुपये में। तो हम इसको 800 में, 700 में, 1000 में, 1200 में, जहाँ पे सीन बने वहाँ हम सेल करते थे। तो अब बाज़ लोग कपल्स नेम लिखवाते हैं, बाज़ फीमेल्स अपने नेम लिखवाते हैं, मेल्स अपने नेम लिखवाते हैं, तो हमने बहुत सेल किए हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर डिलीवरी कॉस्ट, ऐड कॉस्ट इसमें, तो हमारा ऑलरेडी ज्वेलरी का काम था, तो हम ऑफ़र भी लगा देते थे कि आपने ये चीज़ ऑर्डर की है, इसके साथ ये ले लें, आपको डिलीवरी भी फ्री हो जाएगी और 800 में आपको दे देंगे। तो हमें कितने में पड़ता था? तो वो इतने कम कॉस्ट में। एक लॉकेट आया था बड़ा प्यारा सा, उसको मैग्नेटिक लॉकेट था, चेन वाला, ऐसे खोलते थे वो हार्ट बन जाता था, नहीं फ्लावर बन जाता था, बंद करते थे हार्ट बन जाता था। तो वो हमें 125 रुपये का मिलता था, तो वो मैंने 1000 रुपये का बेचा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन की ना देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, एक ऐसी चीज़ जो आम गली मोहल्ले दुकानों से नहीं मिल रही और वो चीज़ बंदे को चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा पे करके वो चीज़ लेगा, क्योंकि उसको अपने वक्त पे वो चीज़ चाहिए होती है। कई चीज़ें हमें सस्ती मिल रही है, टीमू से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन हम महंगी ले रहे होते हैं शॉप्स पे जाके। अभी अगर कोई मेरे ऑफिस में आता है तो होम डिकोर का, होम नहीं ऑफिस डिकोर के बड़े टूल्स और गैजेट्स चीज़ें पड़ी हैं, तो वो मैंने बड़े एक्सपेंसिव वो उठाए हैं, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 6-6 हज़ार, मतलब वो बड़ी महंगी चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऑफिस में लगाई हैं। मुझे पता था कि मैं अगर ऑनलाइन ऑर्डर करता तो मुझे सस्ता मिलना था, लेकिन मुझे ऑफिस रेनोवेट करना था, बड़ा टाइम शॉर्ट था, तो मुझे रिटेल प्राइस में यहाँ से लेना पड़ा, तो महंगा लिया। तो लोग ले लेते हैं, जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसको लेता है, लाजमी लेता है। तो ऑनलाइन चीज़ हमेशा महंगी ही मिलती है। क्लियर हो गया आपको? तो अब मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि इस तरह आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो कम से कम पैसों में। तो अब मुझे बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको काम के लिए? ये मैंने आपको सबसे कम से कम वो चीज़ बताई है। 5-6 हज़ार, 10 हज़ार से आप काम शुरू कर सकते हैं और लिटरली कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे फिजिकल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। कपड़े का कारोबार करना है, किसका? फिजिकल दुकान बनानी है कपड़े का, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कौन बताएगा? 8 से 10 लाख। और कोई कम से कम बता दो यार, कोई कम से कम 1 करोड़, 10 से 20 लाख हज़ार। क्यों, बनैन बेचनी है? ऐसे तो ही दे देगा, ले लेंगे पेमेंट। मैं आपको बताता हूँ, कपड़े का कारोबार जो प्रॉपर होता है ना, अब आपने गुलगश कैंट में या ब्रांड रोड कहीं पे भी करना होगा अच्छी जगह पे, गली मोहल्ले में ये कारोबार नहीं चलते। तो ये आज से 8-10 साल पहले ना 50-60 लाख से चल जाता था, लेकिन अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया स्पेंड होता है इस काम के लिए। क्यों होता है? आपने एक दुकान देखी होगी, बड़ी दुकान होती है, यहाँ से लेके यहाँ और यू शेप में उनके रैंक ही रैंक होते हैं, और हर रैंक के अंदर 60-60, 70-70 थान लगे होते हैं। पीस नहीं, सूट नहीं कह रहा,
60-70 थान, 40-50 थान लगे होते हैं, नीचे गोदाम में उनके पास पड़े होते हैं। तो उनकी हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर लाइटनिंग इतनी ज़्यादा होती है, जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, खाली उन्होंने दुकान की सिक्योरिटी देनी होती है 10-10, 12-12 लाख रुपया, रेंट देना होता है 3-4 लाख। तो इतनी इन्वेस्टमेंट लाजमी लगती है। छोटा मोटा काम वाकई 30-40-50 लाख से हो जाएगा, लेकिन वो लिमिटेशन में रहेगा। आपको अगर आइडिया ना हो तो थोड़ा सा सर्वे करके देख लीजिएगा। अगर यही काम हमने ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो कितने पैसे चाहिए, कोई बताए? देखो मैं बताता हूँ, सेम काम है, आप 10-15 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब किस तरह कर सकते हैं कि आपने 5 या 6 या 7-8 थान पीस ले लिए सूट के, और आपने उसकी लगा दी ऐड। अब जिसने देखनी है ना पोस्ट, उसने आपकी वो पोस्ट देखनी है। उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे 50 थान पड़े हैं, या 5 सूट पड़े हैं, या 5 पीस पड़े हैं, या इसने आगे से कहीं से उठा कर देने हैं। उसने आपको ऑर्डर देना है, उसने आपको उस चीज़ को देखकर ऑर्डर देना है। उसको ये नहीं पता कि इसका कितना बड़ा ब्रांड है। एक होता है ब्रांड बनना, एक होता है ब्रांड दिखना। तो दिखने का काम तो हम अपने चौथे लेक्चर में कर लेंगे कि ब्रांड कैसे दिखते हैं और ब्रांड बना कैसे जाता है, वो काम करने के बाद बनेगा। क्योंकि जो फिजिकल ब्रांड है उसको लाखों और करोड़ों स्पेंड करना पड़ जाता है मार्केटिंग के ऊपर, उसको लाइटनिंग के ऊपर, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर करना पड़ता है। जबकि हमें ऑनलाइन ब्रांड बनने के लिए एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा या फिर सिंपल सा कवर फोटो चाहिए, एक सिंपल सा लोगो चाहिए, और अच्छी अच्छी सी पोस्ट चाहिए जो कि कैनवा के थ्रू बन जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें करके 8-10 पोस्ट करके, और उनकी अब कई ब्रांड्स की ही आप तस्वीरें उठा लें कपड़ों की, वो लगा सकते हैं, कोई कॉपीराइट इशू नहीं होता। तो आपको ब्रांड दिखने के लिए 2-4 हज़ार रुपया भी नहीं चाहिए होता। क्लियर हो गया? तो अब बात आती है स्टॉक लेने की। स्टॉक उसी तरह मिलेगा, 10,000, 5,000, 15,000 करके आप स्टॉक ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में। और वही कारोबार 1.5 करोड़ में हो रहा है, 1 करोड़ में हो रहा है। मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने 1 से 1.5 करोड़ लगाकर ये कारोबार किया कपड़े का। वो कोई छोटा शहर है, आई थिंक मुजफ्फरगढ़ है या कोई आसपास का शहर है। तो मैंने कहा आपकी मंथली इनकम कितनी है, सारा प्रॉफिट कितना है? तो कहने लगे कि सर जी मैं 1 से 1.5 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि यार अगर यही आपने इनकम को डबल करना है तो किस तरह कर सकते हैं? वो कहने लगे कि सर एक और ब्रांच बनाएंगे, इतनी ही इन्वेस्टमेंट और करेंगे, सारा कुछ और करेंगे, सेटअप नया लगाएंगे। तो भाई सारा कुछ कर लेंगे, अदनान तो 2 नहीं आ सकते ना। स्टूडेंट का नाम था, वो तो एक ही रहेगा, कौन मैनेज करेगा, कौन संभालेगा? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर सारा कुछ हो भी जाए तो इन्वेस्टमेंट डबल चाहिए, फिर जाके वो चलेगा तो इतनी इनकम होगी। तो जिसका फिजिकल बिजनेस है उसको तो 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा सिवाय एड स्पेंड। वो अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करेगा। वहाँ से कहते हैं सर फारिग बैठे होते हैं, मैंने तो काउंटर पे बैठना होता है। तो मैंने कहा आप इतनी ही इनकम जनरेट कर सकते हो इसी बिजनेस को ऑनलाइन स्विच करके। आजकल तो जिसका गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का और बड़े बड़े फिजिकल बिजनेस हैं, रेस्टोरेंट तक भी है, तो वो भी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को ग्रैब करके लेकर आ रहे हैं और वो वहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ इतना इजी है और इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके है जी? तो हम क्या करेंगे, कम से कम पैसों से ये स्टार्टअप ले सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और कोई सीखने के लिए कोई बड़े टूल्स नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग शोडिंग इसके अंदर नहीं होती। जस्ट आपने एड्स, मार्केटिंग और सिंपल सी चीज़ें जो सीखनी है, जो कि मेरी ज़िंदगी भर का निचोड़ है और जो मैंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स की है और एक्सपर्टीज़ है, मैं वो इसमें इंशाल्लाह आपको लेकर चलूँगा। मेरे एक स्टूडेंट ने आम बेचे हैं और मुझे कहता है कि सर मैंने राउंड अबाउट ना 5 लाख रुपया कमाया है 3-3.5 महीने के सीज़न में, और 1 लाख कुछ 44-1 हज़ार रुपया बनता है पर मंथ। तो आम बेचकर उसने कमाया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि बाग वालों से उठाता, मंडी जाता था, ताज़े ताज़े जैसे ऑर्डर आते थे, मन 2 मन 3 मन वो ले लेता था, पैक करके बेचता था। जो लोग घरों में कुछ अच्छा बनाना जानती हैं वो भी सेल कर सकते हैं। किसी को बेकिंग का काम आता है वो भी कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनको ये काम आता था, क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर जो प्रिंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई? फैब्रिक प्रिंटिंग। ये बड़ा अच्छा काम है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी एक मेरे पास बच्चियाँ थी, वो क्या करती थी, वो बीड्स और क्या होते हैं वो छोटे छोटे मोती होते हैं, उसके पर्स बना लेती थी, बड़े ज़बरदस्त पर्स बनाती थी। तो ये चीज़ें ऑनलाइन बिक जाती हैं। बहुत सी चीज़ें जो आप होममेड घर बनाकर बेच सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको होता है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है। क्यों? अगर मैंने भी आपसे ये किसी होलसेलर से उठाना है तो मैं उस कीमत में तो नहीं वो आपसे परचेज़ कर सकता जो आपको पड़ रही है। जैसी बात है आप 20-50-100 रुपया रख कर मुझे देंगे पीस, तो ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास बेचने को क्या है? दर्जनों नहीं सैकड़ों चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं।
आप कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज़, कैप्स, हुडीज़, अपर्स, शूज़, दुनिया जहान की चीज़ें आपकी। ये इस्लामिक कैप भी आजकल ऑनलाइन बिकती है, ग्लासेस भी बिकती हैं, सन ग्लासेस भी ऑनलाइन बिकती हैं, पेन भी बिकता है, वाटर बोतल भी ऑनलाइन बिक रही है। वाटर बोतल वैसे थी 600 रुपये की, इंग्रेविंग करके उसके ऊपर नाम लिखकर 1600 रुपये की वो वाटर बोतल बेच रहे हैं। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तस्वीर बिक रही है, मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, स्टिकर ऑनलाइन बिक रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने आपको ना 2 चीज़ें करवानी हैं, सारे लोग तवज्जो करें। हम एक तो ये कि ये काम कैसे वर्क करता है और किस तरह ऑर्डर आएंगे, और नंबर 2 ये था, उमर तुम बैठे हो, मैं देख रहा हूँ उमर कहाँ गया है, उमर तो नज़र ही नहीं आ रहा, उमर तस्वीरें नहीं आ रही। अच्छा सो गए थे उमर? उमर ने कल तस्वीरें ली हैं माशाल्लाह, सारी क्लास के लिए, सर की ली कोई नहीं। वाह जी वाह, मुझे मार दी इसने उमर ने। ठीक है जी, सर की तस्वीर ही कोई नहीं ली। उमर सर की ले लो यार तस्वीरें, इनकी तो आ जाएंगी, एक दफ़ा में आ गई सारी, इन्होंने क्या करनी है। अच्छा, आज मैंने आपको ये बताना है हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ। 1 लाख रुपया अगर कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएंगे? 1 लाख अगर कमाना चाहते हैं तो आप कैसे कमाएंगे? अच्छा, 1 लाख कमाना मुश्किल नामुमकिन नहीं है, लेकिन टेक्निकल है। आप जिस तरह 10, 20, 30, 40 हज़ार कमाएंगे, उसी तरह आपने अगला 50 हज़ार कमाना है, उसी तरह आपने 1 लाख रुपया कमाना है। मुश्किल नहीं है, ईजी है, आप कमा लेंगे। टेक्निकल है, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंसेस मैं अपने हासिल कर चुका हूँ, अपना प्रॉफिट करके और अपना लॉस करके, वो तमाम चीज़ें आप लोग सीख लें, और उससे ये होगा कि आपको उस तरह के नुकसान नहीं होंगे, उस तरह की टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि मुझे करना पड़ा था। तो मेरे पास अब वो तमाम चीज़ें हैं, वो लेक्चर्स भी हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं कि जी मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई गूंगा बंदा ऑर्डर करता है, उसको ऑर्डर देना है कि नहीं, कोई पागल देता है ऑर्डर, उसको देना है कि नहीं, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कोई बच्चा ऑर्डर करता है, उसको देना है कि नहीं, ये पता चलेगा जब लेक्चर लेंगे। तो हमने ना जब कॉल कन्फर्मेशन करनी है तो हमें पता चल रहा होता है कि ये बंदा कैसा है, बात करके सबसे पता चल रहा होता है, तो उसको ऑर्डर देना है कि नहीं, सारी चीज़ें। वो आजकल एक मीम्स भी चल रही थी कि इसको ऑर्डर नहीं देना है, तो मेरी बच्ची ने ऑर्डर कर दिया और रोज़ाना ऑर्डर करती रहती है, ऑर्डर नहीं भेजना। तो बहुत कुछ है, तो हमने ये सारी चीज़ें फेस कर ली हुई हैं, और कौन सी कोरियर कंपनी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो ये सब चीज़ें। ऑर्डर रिटर्न भी होते हैं, ज़रूर होते हैं, इसकी भी हम। अच्छा, ये ई कॉमर्स में सबसे बड़ा इशू हमारे साथ जो देखने को आता है, जिसको एक मेजर और बड़ा इशू कह सकते हैं, वो रिटर्न्स का इशू है। अच्छा, मैं आपको इस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ। 3 ऐसी चीज़ें हैं, या 3 या 2 या 1, इन तीनों में से किसी एक जगह पे स्टूडेंट स्टक हो जाएगा, या 2 में या 3 में, वो आगे नहीं चल पाएगा। वो चीज़ें ऑलरेडी बता रहा हूँ, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, या उनमें से एक। नंबर 1, आपने सारा कुछ सीख लिया, सीखने के बाद आपने ऐड चलाई, आपको ऑर्डर नहीं आए, ऐड चलाई, ऑर्डर नहीं आ रहे, आप स्टक हो जाओगे। आपको कि सर जी ये तो काम ही फजूल है, इससे तो बेहतर है काम करते ही ना, कुछ भी नहीं हो रहा, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। एक ये, इसका सोल्यूशन मैंने अपने पास कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। नंबर 2 क्या है, इधर देखो भाई, नंबर 2 क्या है कि ऐड चलाई, ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब रिटर्न आएंगे तो आप अपना काम रो धो के बंद करेंगे, इतना बंदे को नुकसान होता है। रिटर्न आना कारोबार का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। आप फिजिकल दुकान पे जाते हैं, आप कपड़े, जूते, चीज़ें वापस करवा के आ जाते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते? आप बिस्किट का पैकेट लिया हुआ भी वापस करवा देते हैं, चेंज करवा देते हैं। तो रिटर्न पॉसिबल है कि आपको आएंगे, लेकिन कितने आने चाहिए? आप 20 to 25% मार्जिन रखें। आज कौन है भाई? 20 to 25% आपने मार्जिन रखना है, जो कि आपको रिटर्न आएगा, और ये मैक्सिमम आपके पास आना है। लेकिन अगर आप 40, 50, 60% पे जाते हैं तो आप लॉस में। हमारा मार्जिन इतना होता है कि 10, 15, 20% रिटर्न आ जाए तो कोई इशू नहीं है। इसका भी हल इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है कि रिटर्न को कम से कम कैसे करेंगे। नंबर तीसरी चीज़ है कि आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, आप आगे चल ही नहीं पाओगे। तो हमने इसका भी सलूशन किया हुआ है कि ऐड अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो होने दें, कोई टेंशन नहीं है, आपका काम चलेगा, हमारे पास उसके अल्टरनेट होंगे। क्लियर हो गया? हत्ता कि आपके बैंक अकाउंट कौन से खुलवाने हैं, किस पे टैक्स नहीं लगता, किस बैंक अकाउंट पे टैक्स कम से कम लगता है,
किस बैंक अकाउंट से आपका बहुत ज़्यादा लगता है, बैंक अकाउंट फ्री में कैसे खुलवाएंगे, COD अकाउंट फ्री में खुलेंगे, यहाँ पे बैठे बैठे खुलेंगे। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है ना, आपके अकाउंट क्रिएट करने से लेकर एंड तक सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, एक छोटी सी बात वो आ गई है, भले अब हमारा लाइव चल रहा है। कल इस क्लास से निकलने के बाद एक बच्चे का मोबाइल फ़ोन गिर गया था और वो बेचारे को नहीं मिला। तो किसी को मिला है तो बता दे भाई, अगर किसी को मिला है। वो बाहर गिरा है, उसके फादर भी साथ थे, तो मोबाइल फ़ोन नहीं उसको मिला ना, कॉल जा रही थी और फिर अल्लाह हाफिज़ हो गया फ़ोन का। ठीक है, अगर किसी को मिला हो तो मुझे बाद में बता सकते हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया जी। हमने सब सोल्यूशन इसके अंदर रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। आज जो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने 1 लाख कैसे कमाना है, उससे पहले मैं आप सब लोगों का एक गोल, एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। दे देंगे? दे देंगे? भले ना दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, हर बंदे की ना एक ख्वाहिश होती है, हर बंदे की पैसा कमाना, हर बंदे की ज़रूरत और ख्वाहिश तो है, चाहे वो फ़कीर है चाहे वो बादशाह, पैसा तो उसको चाहिए चाहिए। और अब कितना चाहिए, जितना भी हो वो थोड़ा है, अंडरस्टूड बात है, जितना भी हो वो थोड़ा है। ख्वाहिशें इंसान की ख़त्म नहीं होती, ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। आपके माइंड में गोल होगा कि यार इतने पैसे होते ना तो मैंने ये कारोबार करना था। एक तो ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, आपके माइंड में हो इतने पैसे होते तो मैं ये कारोबार करूँगा। अच्छा चलें, इस चीज़ को एक साइड पे रखते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, गोल क्या है आपका, कि मैं कितने पैसे पर मंथ कमाऊँ? जल्दी जल्दी बताना, टाइम शॉर्ट है। कितने कमाना चाहते हो? 4 से 5 लाख, 3 लाख, 1 से 2 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख, 1 लाख। अपना बिजनेस बनाना चाहते तो पैसे कितने कमाने ने? 5 से 6 लाख हो जाए तो, और 1.5 से 2 लाख। जल्दी जल्दी 1-2 करोड़ पर मंथ कह रहे हैं, हफ्ते का मिलेगा आपको। तो आगे बताएं, आप बताएं। 1 से 2 लाख, और कोई? 5 करोड़, 7 करोड़ हो आपके, आप बताएं। 4 से 5 लाख, और जल्दी जल्दी आप 2 लाख, 5-6 लाख, जल्दी जल्दी 5 लाख, 2 लाख, 10-12, 2 लाख, आखिरी लाइन जल्दी, आशे से चलते जाएं, चलते जाएं। कारी साहब तुसी दसो, हाँ जी, कितने पैसे बताएं? आप बताएं, आप बताओ बेटा। 1 मिलियन, आप बताएं। अच्छा, और जल्दी जल्दी बताएं आप, होने चाहिए, आपका गोल है। अच्छा जल्दी जल्दी बताएं, और कोई? आप बताओ बेटा, जल्दी से, हंस रहे, जल्दी बताओ। 1 मिनट, मुझे क्लोज करने दें। मैं देख रहा हूँ, चेकबुक निकालो, थानू वंडदा मैं पैसे इन्ने इतना गोल दस रहे हो जिदा मैं इतने वंडन लगा पैसे। ओ भाई, ये तुम्हारा गोल है और ये तुम्हारी ख्वाहिश भी नहीं है। अगर ये आपका गोल होता है, नहीं है, चेक नहीं है भाई, खाली था ये। ऐसे आप लोग समझ रहे हैं कि इधर सर ने चेक बांटने और हमें ऐसे मिलना है। 5 करोड़, शाबाश है भाई। 5 लाख, अब कितने कमा रहे हो? कितने कमा रहे हो? सारे बैठे जीरो पे हैं और गोल है जी 5 लाख। सुभान अल्लाह। 10 लाख, 2 लाख। ओ भाई, बात यह है कि ये गोल नहीं है, मैंने जस्ट आपसे थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए पूछा है। गोल वो होता है कि जिसके लिए आपने पूरी कोई प्लानिंग कर रखी हो। क्या कर रखी हो? कोई काम शुरू कर रखा हो कि आज मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ इतना, अगले 6 महीने में इतना कमाऊँगा, उससे अगले 6 महीने में, साल में इतना, और यहाँ तक जाके इतना करूँगा। और आप लोगों ने सीधे ही माशाल्लाह इतने ऑनलाइन ऐसे नहीं कमा सकते। अगर आप कहें, सोचें, समझें कि ये मैं कोर्स करके इतने पैसे कमा लूँगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा नहीं होता। हाँ, होगा कब? जब आप प्रॉपर मेहनत करेंगे। कोर्स करने से अर्निंग नहीं होगी, आपकी मेहनत और काम करने से अर्निंग होगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप होगी। इसको हम अपनी ई कॉमर्स की ज़ुबान में बोलते हैं स्केलिंग करना। देखो, अगर आपने ई कॉमर्स से लोग 1-1, 1.5 करोड़ की सेल करते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास होंगी। या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या फिर आपके पास इन्वेस्टर होने चाहिए। अब बताओ, इन दोनों में से क्या चीज़ आपके पास है? इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट? किसके पास है? कोई भी नहीं अपनी हिम्मत करेगा कि मैं 2 लाख, 4 लाख भी लगा लूँ।
चंद एक लोग होंगे जिनका माइंड होगा कि सर मैं 2-3 लाख लगा के काम शुरू कर सकता हूँ। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपको एक्चुअली पैसे चाहिए कितने। देखें, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने जो पहली इन्वेस्टमेंट थी राउंड अबाउट 1 हफ्ते के या 4 दिन के ऑर्डर थे, वो कोई 4 से 3500, 4000, 4200 था। और जो मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ना, जिसको मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो डर डर के जान निकल रही थी कि क्या है, वो कितनी अमाउंट थी, वो 22,000 रुपया था, जिससे मैंने लाखों की सेल जनरेट की। देखो, आप जब कहीं पे नौकरी करते हो, सैलरी आपको मिलती है 30 डेज़ बाद, 40-50 डेज़ बाद मिलती है। आप डेली पैसे नहीं खर्च रहे होते। इसके अंदर साइकिल सिस्टम होता है, वीकली आपको पेमेंट आ रही होती है, वीकली 10 डेज़ बाद, 6 डेज़ बाद, 3 डेज़ बाद। आपने वो पैसे खर्चने नहीं हैं, आपने उसको री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट किस तरह करेंगे कि आपने मान लें एक 10,000 लगा के आपने 20 पीस उठाए हैं, तो वो आपके 5 दिन के अंदर सेल हो जाते हैं, तो उसकी पेमेंट आपकी 10,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट मिलता है। तो आप अगले छठे दिन में आप अपने 20 पीस नहीं, आप 25 पीस, 30 पीस और ऑर्डर कर देंगे, तो आपकी पेमेंट जो है ना वो सर्कुलेट होगी। और उसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ वो आपके जो 10 पीस या 20 पीस से आपने काम स्टार्ट किया था, वो 50 से 60 पीसीस पे बात पहुंच जाएगी। तो इसके बाद आपकी स्केलिंग होगी। आपने इन्वेस्ट ज़्यादा करना है और खर्च कम करना है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज तक इसी तरह किया है, पैसे कम बीच में से निकाले प्रॉफिट और री इन्वेस्ट ज़्यादा की है। तो ये चीज़ है, जब आप रॉयल्टी बेस पे काम करते हैं तो आपको इन्वेस्टर भी मिलते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को, अभी आप किसी से उधार भी मांगे तो कहेगा मेरे को तो कोई शय कोई नहीं, देंदा ही कोई नहीं। तो जब आप काम कर रहे होंगे, लोग आपके पीछे पीछे फिरेंगे कि यार ये हमारे पैसे लगा लो। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसके दादाजी ने उसको पैसे दिए हैं। दादाजी ने कोई हल्की फुल्की गाड़ी ले रखी थी और वो रेंट पे दी थी। वो रेंट वाले उसको देते थे 10,000 पर मंथ, कोई 12-15 लाख रुपया उन्होंने शायद इन्वेस्ट किया हुआ था। अब इसके दादाजी ने, जो मेरा स्टूडेंट है, उसको पैसे दिए तकरीबन 1 से 2 लाख रुपया। तो वो उनको जो उसका रिटर्न देता है वो देता है 10,000 रुपया। तो दादाजी कहते हैं यार मैं इतने 12-15 लाख लगा के 10,000 ले रहा हूँ और तुम मुझे 2 लाख में दे रहे हो, मैं तो गाड़ी बेच के तुम्हें देता हूँ। तो फिर उसके अब्बू ने पैसे दिए। वैसे उसको कोई घास भी नहीं देता था, सीधी सी बात है। जब बंदे होते हैं ना वेले, उसको कोई नहीं, लिफ्ट भी नहीं करवाता। जो काम कर रहा होता है, मुझे इतनी ऑफर आती हैं कि यार हमारे पास 40,000 है, 60,000 है, लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, आप इन्वेस्ट कर लें। देखो जी, अगर मेरा अपना ही काम चल रहा है तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँगा। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका कोई क्राइटेरिया है, अगर किसी ने करनी हो इन्वेस्टमेंट तो वो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूंगा कि किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी हो या इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो किस कंडीशन में आप लेंगे, ताकि शरई तकाज़े भी पूरे हो जाएँ, सूद का मामला भी ना हो और आपका आपस के ताल्लुक भी ख़राब ना हो। तो किसी को मशवरा चाहिए हो तो ये मैं उसको गाइड कर दूंगा। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट ले सकते हैं। अपनी ज़ाती अमाउंट 10 से 15,000, 20 से 25,000, 25 से 30,000। मैं ज़्यादा कभी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी पेमेंट उठाएं और लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख रुपया उठाएं और आप इन्वेस्ट करके ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दें। ऐसा हम नहीं करेंगे। चलें जी, अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ कि ये पैसे ई कॉमर्स का जो नाम हम बार बार ले रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट का नाम बार बार ले रहे हैं और चीज़ों को बेचने का नाम बार बार ले रहे हैं, आया ये बिकती भी हैं कि नहीं और किस तरह बिकेंगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, वो कॉर्नर का बटन ना बंद करना, एक बटन नीचे वाली लाइन से बंद करो कुछ। हाँ बस एक और कर दो नीचे वाली लाइन से। हुआ? ये नहीं करना था, अब हो गया, फिर चला दिया। चलो अब इसके साथ वाला बंद करो और उसको चलाओ। अब कर दो ना बंद, अब तो वो हो गया, बंद कर दो। इसको नहीं करना, इसके साथ वाले को करना है। प्रोजेक्टर बंद हो गया ना हमारा। हाँ करें, बड़ा बल्ब बंद करें, बड़ा। ओए एक चलाए ना, छोटे वाला, नीचे वाले बटन से छोटा चला दे बस। हाँ ये कर दे, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। इधर लाइव वाली स्क्रीन चल रही है सही? देखो भाई, चल रही है। रिजल्ट कम हो गया होगा, या एक आधा बल्ब और चला दें, ये वाला चला दें, लेफ्ट साइड का बल्ब हैं, आ रहा है नज़र? हाँ जी, उम्र ठीक आ रहा है, वही देखने आए हैं। अच्छा, ये अब स्क्रीन नहीं ऑन हो रही, क्या वजह है? देखें जी जी, सवाल कर लें जी। अगर हम 5 से 6 लाख स्टार्टिंग में अगर लगाते हैं बिजनेस को, तो ROI कितना उसका करना चाहिए?
अच्छा, सबसे पहले तो ये पता चले आरओई होता क्या है। सारे लोग परेशान हो जाएंगे, सर आरओई बोल रहे हैं। आरओई बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, कि अगर किसी ने 5 से 6 लाख रुपया लगाया है तो उसका आरओआई क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। देखिए बात ये है कि ये ना आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या थी और आपने किस प्रॉफिट मार्जिन में बेचा है। तो अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था और उस 10,000 से उन्होंने अपना 30,000 रुपया बना लिया। कुछ ने 10,000 से 20 बनाया, किसी ने 10 से 10 बनाया, 10 से 12 बनाया। आप में से बहुत से लोग हैं अगर उनके पास 50,000 या लाख आ जाए उससे 2-3 हज़ार 5,000 प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऑनलाइन फील्ड में इसका डबल और ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन ये आपका डिपेंड करेगा प्रोडक्ट को लेकर। जैसी प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से चलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली लाना चाहता हूँ। हम अब कुछ बेचना चाह रहे थे। आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे कि आपने अपना 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे कमाना है। अगर हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं तो अगर आपने 1 लाख रुपये यहाँ लिखा है 30 डेज़ पे डिवाइड करते हैं तो आपको 3,333 रुपये डेली चाहिए। कितने चाहिए? 3,333 रुपये। देखिए आपने जब गोल बनाना है ना, एक पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ बनाएं। इस तरह ये ख्वाहिश तो है कि यार मैं इतने पैसे कमा लूँ, इतने कमा लूँ, लेकिन ये आपका प्लान नहीं है। प्लान कैसे बनेगा, जो कि मैं आपको अब करवाने जा रहा हूँ। प्लान, अरे चल जा भाई, ये केबल आई थिंक हिल रही है इसकी। अच्छा जी, प्लान के लिए। अच्छा, अगर आपने 3,333 रुपये हमने इसको लिखा है कैलकुलेटर के ऊपर 3,333। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 30 डेज़ प्रॉफिट के ऊपर कि हमें कोई प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपीज़। तो अब आपको डेली के 33 पीस बेचने पड़ेंगे। कितने? 33 पीस। तब जाके आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे? तकरीबन 3,000 रुपया। तो लेकिन जब आपने 100 रुपया प्रॉफिट के साथ अपना मार्जिन रखते हुए प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने इसको रेड इसलिए किया है कि ना तो ये आपके बस का काम है और ना ही मेरे बस का काम है। अगर हम विदाउट वेबसाइट ये काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आ रहे तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी किसी प्रोडक्ट के अंदर मुझे 100 या 200 रुपये का प्रॉफिट हो। ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह ये है, बैठ जाओ मत, ऐसी वजह ये है कि देखें, अगर आपका 3,333 कमाना है और आपको एक प्रोडक्ट के अंदर 200 प्रॉफिट हो रहा है तो 16 पीस सेल करने पड़ेंगे। 16 पीस सेल हो जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। आप ये माइंड से निकाल दें कि आपने 100-200 वाला काम करना है। अच्छा, 100-200 वाला तब कर रहे होते हैं जब ऑर्गेनिक ऑर्डर हो या आपकी जो प्रोडक्ट परचेजिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही हो, तब आप ये काम करते हैं। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा खपाई का काम है कि ये आप नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इन 16 लोगों को बेचने के लिए या 33 लोगों को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 लोगों के साथ आपको सर खपाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 100 लोगों के साथ सर खपाई होगी। अब ये जो ऑप्शन है क्या है? 300 प्रॉफिट। जब 300 प्रॉफिट की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि आपने सिर्फ 11 लोगों को बेचना है। हाँ, नो डाउट आप डील क्या पता 15 से कर रहे हैं, 20 से, 25 से, 30 से, 40 से, लेकिन फिर भी 11 लोगों को बेचना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप उनसे प्रॉफिट 300 ले रहे हैं। आपका गोल तो पूरा होता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने सेम काम किया और सेम काम के अंदर आपने 400 प्रॉफिट रखा है तो आप सिर्फ 8 प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कितनी? 8 प्रोडक्ट। आपका 500 प्रॉफिट है, 6 प्रोडक्ट हो जाएंगी। आपका 1000 प्रॉफिट है तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट बेचेंगे और घर जाके सो जाएंगे। घर ही बैठ के करना है, कि घर जाके सोना नहीं है। इसके लिए कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका 90% जो यूज़ होगा वो आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा। अच्छा, अब माइंड में ये सवाल आता है, सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम ये 1,000 प्रॉफिट वाली कोई प्रोडक्ट उठा लें या 3,000 5,000 वाली कोई ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कि जिसको बेचने से हमें 1,000 2,000 या 3,000 प्रॉफिट आ सके, या चलो कम से कम 500 प्रॉफिट आए। कभी सुना है या देखा है कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकती हो या फिजिकल बिकती हो? बताएं, कौन बता सकता है? कभी नहीं किसी के एक्सपीरियंस से गुजरा। क्या बेच सकते हैं, जल्दी बताएं। आपको कैसे पता 500 का मिल रहा होता है? आपने कितने लिए थे, कितने बेचे? ठीक है। अच्छा, ये अभी फीमेल हैं, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है
कि इन्होंने जो काम स्टार्ट किया था, इन्होंने पर्स उठाए थे, 500-500 रुपये में पर्स मिल जाते हैं, और ये हकीकत है। आप शॉक्ड हो जाएंगे, होलसेल प्राइस में लेडीज़ पर्स इतनी कम कॉस्ट में मिलते हैं और इतने लेविश किस्म के होते हैं कि आपको वही बड़ी दुकान पे, ब्रांड पे 4-4, 6-6 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा, और जो हमें 600-600, 800-800, 1200-1200 में मिल रहा होता है। ये काम हमने खुद किया है, हमारे पास होलसेलर से हमें आइडिया है, इसमें वाकई 500, 600, 700, 800, हज़ार रुपया बच जाता है। अगर गैजेट्स की बात की जाए तो उसमें भी 300 से 500, 800 हज़ार बच जाता है। वॉचेस की बात की जाए तो इसमें भी बच जाता है। एयरपोर्ट्स, एयरबड्स, IP कैमराज और ये तमाम चीज़ें करें तो इसमें भी इतने पैसे बच जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको 500 रुपया बचेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। मैंने आपको तमाम जो रेट लिस्ट है वो मैंने शेयर कर दी, ये वाली तमाम ऑप्शन है कि जो मैंने आपके सामने शेयर की है कि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो अब इस सिनेरियो के साथ अगर आप चलेंगे तब जाके आप 1 लाख कमा सकते हैं। लेकिन ये कमाएंगे कैसे, आउटपुट कैसे आएगी? अब उस प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। चलें जी, एक्टिव बैठे, चलें जी। अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के ऊपर ये देखें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं। ये मेरी ऑफिशियल मेरा पेज है, और सॉरी ये मेरी आईडी है। अगर आप इस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट करना चाहें तो मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूँगा। और इसके साथ साथ ये हमारा मार्केटिंग एजेंसी है जो कि मैंने अपना आगाज़ किया था और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था मार्केटिंग एजेंसी का। अच्छा, इसके साथ साथ जो कि मेरा ई-कॉमर्स का स्टोर है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालूँगा, जो कि अब अंधेरा हो चुका है। अच्छा, लाइट गई है, क्या हुआ है भाई? अच्छा, वो AC बंद करो, आई थिंक वो लाइट का कोई मसला हुआ होगा। सोलर बंद हो गया, वो AC का बटन ऑफ कर दो आप, ठीक है? बस ठीक है। अच्छा, बाहर मौसम अच्छा हो गया, ये दरवाज़ा खोल लो आप। प्रोजेक्टर अब चलेगा कि नहीं पता नहीं, ये नहीं पता। ऑन है, लाइट चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टोर जिसको मैं अपना ऑनलाइन स्टोर, अपना ब्रांड, अपना, बेटा वो बटन बंद करो, फर्स्ट बटन, ये थोड़ी देर बाद ऑन होगा, फर्स्ट, हाँ बस इसको बाद में ऑन करते हैं। जिसको मैं अपने स्टोर का नाम दे रहा हूँ ना, ये स्टोर नहीं, ये जस्ट एक फेसबुक का पेज है। मैंने इसका जब आगाज़ किया ना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कवर फ़ोटो टूटा फूटा, इतना घटिया कि अगर आप मेरे वो पुराने कवर फ़ोटो देखें जो अभी भी अपलोड हैं, ये निशानी के तौर पे ये चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आपको नज़र आएंगी कि मैंने किस लेवल से काम आगाज़ किया था कि मुझे अपने पेज की स्क्रीन के ऊपर जो पहले कवर फ़ोटो और लोगो है वो भी बनाना नहीं आता था, और आज मैंने यहाँ से मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल जनरेट की हैं, और ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ जो दिखाना चाह रहा था, ऑन करें अब आप पहला बटन, हाँ जी। अच्छा, अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन से बिजनेसेस, ब्रांड के अलावा लोकल स्टोर, ये कितनी कितनी एड्स फेसबुक के ऊपर चला रहे हैं और इनको यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितनी एड्स चलाते हैं और इनको यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और कितनी सेल्स ये लोग जनरेट करते हैं। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। ओके जी, रेडी है? अच्छा, ये चीज़ें ना हमें ना डाउट होता है कि यार ये तो झूठ होगा या ये नहीं हो सकता, तो मैं प्रैक्टिकल इसलिए वो तमाम स्टोर्स को लेकर आया हूँ कि आपको देखकर थोड़ा सा फील हो कि वाकई ये लोग ये काम कर रहे हैं और हमारा ये काम चल सकता है। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। कहाँ जाएंगे? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। अब ये जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, ये कौन सी वेबसाइट है, पेज कौन सा है? अमेज़ॉन की 3000 एड्स चल रही हैं, एक्टिव एड्स, जो कि वो फेसबुक पे चला रहा है। दुनिया में एक बड़ा नाम अमेज़ॉन का है जिसके ऊपर हज़ारों लाखों सेलर्स बैठे हैं और लाखों की तादाद में लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं इसके ऊपर। अब होता क्या है, इतना बड़ा नाम जिसको ब्रांडिंग की आजकल के दौर में ज़रूरत ही नहीं, लेकिन वो भी इस महीने में फेसबुक का मोहताज है। क्यों? क्योंकि वो 3000 एड्स फेसबुक के ऊपर चला रहा है और यहाँ से ऑर्डर ले रहा है अपनी ऑडियंस के पास। क्या बेच रहा है? आओ दिखाऊं क्या बेच रहा है। ये गैजेट्स, टूल, ये देख रहे हैं सामान, ये चीज़ें पड़ी हैं, जो चीज़ें जैसे दराज पे लगी होती हैं, वो ये चीज़ें अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर मार्केट करके सेल कर रहा है। क्लियर हो गया? ये कौन है? ये फेसबुक, अमेज़ॉन है, जो कि दुनिया का एक बड़ा नाम है। टीमू आजकल हर कोई बंदा जानता है। कितनी एड्स चल रही हैं? 24,000। ये इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अब्बा भी नहीं दादा बन के बैठा है, ये जिन बन चुका है। 24,000 एड्स आपको नज़र आ रही हैं। दर हकीकत ये 24,000 ऐड नहीं है, ये कुछ 60,000 एड्स से ज़्यादा चला रहा है।
इसके पास कुछ ऐसे पेजेस हैं, कुछ ऐसे स्पॉन्सरशिप है कि जो पर्सनल इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस के ऊपर ये ऐड चलवा रहा है, उनको पे कर रहा है, उनको भी पे कर रहा है, उनके पेजेस से भी ले रहा है। ये तो इसका अपना टीमू जो है, टीमू, ये यहाँ से 24,000 ऐड चल रही हैं और ये कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, कपड़े, चीज़ें, फैशन, एसेसरीज सब कुछ यहाँ पर ये बेच रहा है। ये कौन है? ये टीमू है। अच्छा, जैसे ये हैं, ये टीमू के साथ कोलैबोरेट होके ये बेच रहे हैं, ठीक है ना, टीमू के साथ नाम रख के। तो ये चीज़ें हैं और ये पाकिस्तान में हज़ारों ऐड चलाता है, ठीक है। ये फेसबुक का मोहताज है। ईबे 190 ऐड चल रही हैं और ये अभी हमने ईबे खोला है। ये देखो क्या क्या बिक रहा है ईबे के ऊपर। टायर्स बिक रहे हैं, ये टायर के आई थिंक हवा वाले कप जो होते हैं वो हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी है ये लोग बेच रहे हैं, चार्जर, एसेसरीज, लाइट्स। ये ईबे है जो कि बेच रहा है, इट से 960 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेच रहा है। और अगर हम बात करें इसकी रिज मॉल, इसको खोलने का मकसद ये है कि ये मेरा दोस्त है और ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं, मुल्तान का ब्रांड है। इसके ऑर्डर्स आज से 3-4-5 साल पहले जब कोरोना था तब इसके ऑर्डर आते होते थे, 200, 250 डेली के ऑर्डर होते थे। अच्छा, ये क्या बेच रहा है, अब देखते हैं क्या बेच रहा है। देखिए, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये देखें गाड़ी है जिसको बेच रहे हैं, ठीक है। ये USB चार्जिंग वाली, ये इनके पार्सल हैं, ठीक है। अब ये कार सेल कर रहे हैं, दोबारा एक और ऐड कार की, ठीक है, ये कार सेल कर रहे हैं। अच्छा, और क्या बेच रहे हैं? मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कार्स लगाई हुई हैं। इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आर्च। क्या नाम है? आपने पता नहीं कभी ऐड देखी है कि नहीं। ये लोग क्या बेच रहे हैं? ये एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, एयरबड्स बेच रहे हैं और ये तमाम एसेसरीज जो कि टेक आइटम में आती हैं चाइना से सोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं। और मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ये काम खुद से कर रखा है। मैं अगर मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये देखें, इन्होंने इन्फ्लुएंसर से शूट करवाया है और इसको यहाँ से शार्क टैंक देखा आपने सीज़न पाकिस्तान का, 1 करोड़ रुपए की इसको ऑफ़र हुई है कि वो इसको इन्वेस्ट करेंगे 20% इक्विटी के ऊपर। ये मेरा दोस्त है जिसका ये ब्रांड है, ठीक है, और ये इन चीज़ों को बेच रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बहुत सस्ती में मिल जाती हैं, 1500 की मिल के 3000 की बिक्री होती है। हाँ, ऐड कॉस्ट आ रही होती है, डिलीवरी कॉस्ट आ रही होती है, फिर भी 500, 700, 800 रुपया बच जाता है, ठीक है। ये देखें, ये एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये बेच रहे हैं। तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गैजेट्स और टेक आइटम के ऊपर मिल जाता है। तो अब आपने जो देखना है, देखने की बात है वो ये कि 46 ऐड चल रही हैं। एक आम बंदा जिसके पास बजट इतना है कि जी आपके पास टोटली 1000, 1500, 2000, 3000 है, या फिर आपके पास पूरे महीने में ऐड पे लगाने के लिए 30,000 रुपया है या 15-20 हज़ार है, तो आप बड़े आसानी के साथ कमा लेते हैं 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं अगर एड स्पेंड का इतना बजट है। इनका एड स्पेंड और इनके ऑर्डर्स डेली के 200 से 250-300 ऑर्डर आता है इनका। अब इनके 46 ऐड चल रही हैं, एक ऐड पे 5 ऑर्डर भी आ रहा हो तो 230 ऑर्डर बन रहा है। हमने एवरेज ऑर्डर लगाएं, 200 ऑर्डर बनता है। कितना ऑर्डर बनता है? 200 ऑर्डर इनको बन रहा है। अच्छा, इसमें से 200 का 200 डिलीवर तो नहीं होता होगा, हम इसका 20% जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। कितना बनेगा? ऐसे ही 40 निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही 40 बन रहा है। तो 160 डिलीवर हुआ और हर ऑर्डर के पीछे जस्ट 500 बचा, तो कितना इनको बच गया? 80,000। कितना? साल का? महीने का? नहीं, एक दिन का है। और ये देखो, ये इनका प्रॉफिट बनता है। अब इसमें से इनकी सैलरीज भी तो जाएंगी ना, और खर्चे भी होंगे, वो निकाल नकूल के इसको 10 से 12 लाख रुपया पर मंथ बचता है। तो प्रोडक्ट क्या है? हाँ जी, असल बात यह है कि इतना स्टॉक हो। इसके पास जितना पैसा कमाया है, मुझे इन्होंने बताया कि इनके जब वालिद की डेथ हुई तो कहते हैं मेरी मदर ने ना हमारी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के ऊपर पैसे लगा दिए थे, तो कोई इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं थी। तो जब मैं लास्ट टाइम इनके ऑफिस गया था तो सारा ऑफिस सोलर पे शिफ्ट कर दिया है। 20-25 कंप्यूटर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, गाड़ी ली हुई है और शादी की है अभी इसने, तो सारा कुछ उसने यहाँ से कमाया, यहाँ से। अभी इन्होंने वो शूज़ लॉन्च किए हैं, इंडोर शूज़ कहते हैं, वो टॉय टाइप होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, फोम वाले। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पिछले महीने या 1-2 महीने में 10 लाख का सिर्फ प्रॉफिट जनरेट किया है इसने, और ये एज में मुझसे भी छोटा है। तो आप इजीली कर सकते हैं, स्टार्टअप में कोई इतना बड़ा नहीं होता। ये कपड़ों का ब्रांड है। ये लोग फेसबुक के ऊपर इस वक्त 91 ऐड्स चला कर बैठे हैं। इसी तरह ये 720 ऐड्स चला रहे हैं। मारिया भी
इतना बड़ा ब्रांड, 720 एड्स। अच्छा, फिर बात करते हैं स्टाइलो शूज़, 51 एड्स चल रही हैं शूज़ की। आगे बात करते हैं ECS की, 83 एड्स चल रही हैं। कराची का लड़का है और ये कितनी एड्स चला रहा है, इसका है discounter.pk। और ये क्या क्या बेचते हैं आप खुद से देख लें। ये कभी गैजेट्स बेचते हैं, कभी एयरपोर्ट्स बेचते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ भी इनको जो मिलती है ये वो बेचते हैं। ये छोटी सी डिवाइस है वो सेल कर रहे हैं। कभी ये शू पॉलिश बिक्री होती है, कभी शाइनर, कभी वुड शाइनर, एक से एक चीज़ ऑनलाइन बेच रहे हैं और बिक रही है। एक्सरसाइज मशीन है, चीज़ें हैं, और एक ही बंदा एक ही प्रोडक्ट की 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 एड्स चला कर बैठा है। मतलब ये कि इनको ऑर्डर तो आ रहा है और ऑर्डर दबा कर आ रहा है। ऐसे ही है, कभी भी फिज़िकल दुकान में चले जाएं तो वो बंदा भी अपने पास स्टॉक कम रखेगा जिसकी सेल कम होती है, 1-2 पीस होंगे। इन्होंने दबा कर ऐड चला रखी हैं। तो अब आपको मैं ये नहीं कहने वाला कि आप लाखों और करोड़ों कमा रहे होंगे, आप कम पैसे कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे सेम इसी सोर्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। अच्छा, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि सर मेरे पास आइडिया है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ये देखें क्या कर रहे हैं। इस्लाम जार, ये इन्होंने लॉन्च किया है और ये ट्रेंड भी इन्होंने ही लॉन्च किया है। अब ये एक इस्लाम जार के नाम से है। अब ये 1100 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, जब ये स्टार्टअप में लॉन्च हुआ था, ट्रेंड आई थिंक इन्होंने ही लॉन्च किया था, ये बेच रहे थे 1600-1700 रुपये का। क्योंकि अब कंपटीशन आ गया तो अब ये बेच रहे हैं। असल में चीज़ क्या है, ये इतनी चिट है। अगर आप A4 साइज़ का पेपर लेते हैं तो उसके ऊपर इस साइज़ में 7 से 8 चिट्स आ जाएंगी, छोटी छोटी पर्चियाँ आ जाएंगी, 7 से 8। अब इस जार के अंदर डालें। ये जार कितने में कॉस्ट करता होगा, कोई बता सकता है आप में से? 30-40 रुपये का। ये देखो छोटा सा जार, वो मसाले मसूले डालने वाला जो होता है ना, ये प्लास्टिक का, ये 30, 40 और 50 रुपये का जार आता है। और ये ऊपर जो स्टिकर लगाया गया है ये 5 रुपये का इसका स्टिकर है। अच्छा, जो अंदर इन्होंने इसके अंदर ये जो पेपर्स डाले हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 शीट्स, चलो 10 शीट्स यूज़ कर ली होंगी। उन 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई अगर एक शीट से 5 भी निकलते हैं तो 50 होंगी। ये 50 तो नहीं, 30-40 स्ट्रिप्स मिल रही हैं जो कि ये डाल रहे हैं। तो इसके बाद अब ये बेच रहे हैं कितने में? हमारी इस जार की कॉस्ट लगा लें 40 रुपीज़, 5 रुपये स्टिकर की कॉस्ट लगा लें। और इनके पास प्रिंटर यकीनन इनका अपना होगा, कलर प्रिंटिंग भी नहीं कर रहे। पेपर 2 रुपये का एक आता है, 5 शीट लगी तो 10 रुपये का आपका पेपर बन गया। ठीक है, इसकी जो ऊपर पैकेजिंग लगानी है वो छोटी सी पैकेजिंग है, इतनी सी है, 5 रुपये की, वो लगा दी। अब इनके ऊपर और मेन कॉस्ट क्या आएगी? प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगी इनकी, मान लें 50 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट आ गई। डिलीवरी कॉस्ट इनकी 250 हमने लगा दी, 200 भी आ सकती है। ऐड कॉस्ट मैं इनकी 500 लगा रहा हूँ। और अगर ये 1100 रुपये का बेच रहे हैं तो 240 रुपये तो इनको बच गए एक प्रोडक्ट के अंदर। इन्वेस्टमेंट कितनी से स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस, समझाने का मकसद ये था। इसमें इनको ज़्यादा भी बच सकता है, कम भी बच सकता है। समझाने का मकसद ये था कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी कम है। ठीक है, ये देखें, मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। इस नाम से कोई और लोग भी बैठे हैं। ये देखें, आई थिंक ये इनका है, या ये देखें ये इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। प्राइसेस देखिएगा आप लोग। अब तो काफ़ी लोगों ने इनको कॉपी करके लॉन्च कर दिया है। ये कम प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये दे रहे हैं, ये भी इसी तरह दे रहे होंगे। और ये देखें 1400 का सेल कर रहे हैं। अच्छा, फिर इनकी बात करें तो ये देखें, ये चीज़ें हैं जो कि सेल कर रहे हैं। अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इन्होंने आई थिंक लॉन्च किया था सबसे पहले। और ये देखें ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये क्या लिखा है? नहीं, ये तो दुबई में बेच रहे हैं। वाह भाई वाह, इन्होंने तो काम ही बाहर शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब स्टिकर्स हैं, यूवी स्टिकर्स हैं और यूवी DTF स्टिकर्स हैं जो कि इन स्विच बोर्ड पे लगाते हैं। जैसा कि अभी पता नहीं चला कि लाइट की जगह हमने प्रोजेक्टर बंद कर दिया, फ़ैन की जगह ये बंद करते हैं। वो स्टिकर इतना सा मिलता है और वो आप प्रिंट करवाएं तो 200 रुपये में आई थिंक प्रिंट हो जाएगा। तो उसको सेल कर रहे हैं 1200 रुपये में, और वो इनके ऊपर से आसानी से उतरता नहीं है। बड़ी अच्छी चीज़ है, लोग बेच रहे हैं और शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसे जनरेट कर लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेशन को क्लोज़ करने के लिए जल्दी अपने मोबाइल फ़ोन ऑन करें जल्दी से। वेबसाइट बनाना ज़रूरी है? वेबसाइट के बगैर आज तक मैंने लाखों की सेल जनरेट की है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कर लेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा चाहिए। अपना नाम लिखें, सेल्फ़ी की अपनी सेल्फ़ी पिक्चर लें
और ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मिस महिला के पास वो नंबर होता है, आप उधर व्हाट्सएप कर दें, या फिर मेरा नंबर किसी के पास है तो मुझे कर दें। आज आप लिखेंगे अपना नाम, बैच 40 और डे आपका कौन सा है, डे 2 है। और ऑफिस का नंबर नोट कर लें 0326, कल भी नोट करवाया था, जल्दी से लिखें 0326 122 0055 122 0055। लिखा है जी, क्लियर हो गया यार। ये ले जाओ उमर, ये अडाप्टर भी ले जाओ इसका, क्लियर हो गया। 0326 122 0055 उतारो, स्टॉप कर दें, लाइव को ख़त्म कर दें, आज का सेशन एंड हो गया। क्लियर हो गया जी। दूसरा मेरा पर्सनल नंबर लिख लें अगर किसी को चाहिए कुछ डिस्कशन करनी है, 0314 789 0089 0314 789 0089। अच्छा।